हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में आज हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3, 7.4 और मिसलेनियस की एक्सरसाइज जितना हो सकता है इस वीडियो में हम करेंगे। ये जो चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये स्पेशली हमारा जो है वैदिक मैथ से है। इसका मीनिंग क्या है? काउंटिंग। ये वास्तव में काउंटिंग ही है जिसको हम बचपन में हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन हम जो है आप पढ़ते हैं और इसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि वो जो क्वेश्चन है उसको उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो नहीं कर पाते हैं। मेन चीज जो इंटरप्रिटेशन है वही सही से करना है, बाकी कुछ नहीं। इंटरप्रिटेशन आपका कितना अच्छा है उसी पर सारा कुछ डिपेंड करता है। तो हम अभी एक चीज करते हैं यहाँ पर। तो इसके पहले जो हमारा लेक्चर 7.1, 7.2 हुआ, 7.1, 7.2 का मतलब हुआ, लेक्चर का नाम हम वही रखते हैं जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का नाम है, जिससे अगर कोई क्वेश्चन आपको ना आए या डिफिकल्टी आए तो आप हमारे वीडियो पर जाओ और उस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के नाम से लेक्चर है और उससे आप देख सकते हो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो परमुटेशन में आपके टूल्स टेक्निक है और बहुत सारे टूल टेक्निक लगने होते हैं। और हम आजकल जो बच्चों का लिखने का ज्यादा काम है उसकी वजह से उनकी रिटेंशन पावर कमजोर, याददाश्त कमजोर हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे टूल टेक्निक नहीं लगा पाते। तो यहाँ बस यही ध्यान रखना है कि आपका अप्रोच सही हो, ज्यादा से ज्यादा अप्रोच सीखना है। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले था वो सारा कुछ किस पर डिपेंड था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसी का एक्सटेंशन हम करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये हमारा पिछले लेक्चर में 7.1 में यही था और उस फैक्टोरियल का एक नया नोटेशन था, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें देखो क्या है कि आपको पता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या था। मान लो जैसे लास्ट क्वेश्चन हमारा था 7.1 का कि 5 फ्लैग्स हैं और 5 फ्लैग्स को किस तरीके से, इनका मान लो 2 को लेकर आपको कोई सिग्नल बनाना है। तो सिग्नल क्या था हमारा? पहला फर्स्ट के लिए तो 5 ले सकते हैं, मीन्स 2 ही हमें सिग्नल बनाने। हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो 5 फ्लैग्स की है। तो यहाँ पहले वाले के लिए 5 मेथड्स हैं और दूसरे के लिए 4 ही बचेंगे क्योंकि फिर से रिपीट नहीं करना। तो टोटल 20 हो गया। अब हम इसको और थोड़ा आगे एक्सटेंशन कर दें। मान लो हमारे पास क्या होते हैं, 500 पीपल हैं या 500 फ्लैग्स हैं, 500 फ्लैग्स हैं और हमें पता लगा सिग्नल बनाना है इनमें जो है, इसमें 98 को लेकर सिग्नल बनाना है। तो आप देखो कहां तक मल्टीप्लाई करोगे, 500 फिर दूसरा जो आएगा उसके लिए एक 499 पॉसिबिलिटी। इस तरीके से बहुत ज्यादा लिखते और आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया, एक नया नोटेशन यूज किया गया, उसको हम कहते हैं एनपीआर, PNR ये, या फिर लिख देते हैं एनपीआर। एनपीआर का मतलब हुआ परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट out of n object taken r at a time, means arrangement of r objects taken at a time out of n objects, means अगर n ऑब्जेक्ट दिए, जैसे यहाँ पर 500 ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन आपको लेना कितना, उसमें से 98 ऑब्जेक्ट लेकर और उसके बाद उनको अरेंज करना है, क्योंकि अब आपको सिग्नल बनाना है तो कौन आगे पीछे रखा जाए इसमें भी आपस में आपको करना है। तो इसको बोलते हैं परमुटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसी का एक्सटेंशन है ये। तो एक्सटेंशन है तो इसको हम नया नोटेशन कहते हैं। मींस अगर 500 कहां तक मल्टीप्लाई करोगे, 98 टाइम्स तक करोगे। मींस जो लास्ट वाला होगा, यहां देखो पहला 500 माइनस 0 है, यहाँ 1 है, तो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 500 में से कितना माइनस होगा? 97 माइनस होगा। मींस जो लास्ट वाला टर्म्स होगा वो आपका 403 तक जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि 500 से 403 तक मल्टीप्लाई करेंगे तब ये रिजल्ट मिलेगा हमें, अगर 500 फ्लैग में से 98 को लेकर सिग्नल बनाना है, जो काफी टफ वर्क है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम कहते हैं कि P परमुटेशन ऑफ, यहां नोटेशन हम ये एनसीईआरटी वाला लेंगे, परमुटेशन ऑफ 500, परमुटेशन ऑफ कितना? 98 आउट ऑफ 500। तो इसको बोलते हैं परमुटेशन कितने का करना, अरेंजमेंट करना 98 ऑब्जेक्ट्स और आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है? 500 की। तो यहां यही चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम लिखेंगे एनपीआर, एक नया नोटेशन हमारे पास आ गया कि एनपीआर। तो एनपीआर का मतलब क्या है कि पहला नंबर n, उसके बाद में n-1 और ऐसे कितनी बार है, फिर इसके बाद n-2 कितनी बार ये है, ये r टाइम्स तक लिखा जाएगा, r टाइम्स
तक लिखा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो और है क्या, ये एफपीसी ही है, उसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो एनसीईआरटी ने इस चीज को ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, उनका अप्रोच थोड़ा सा उल्टा है, तो इसलिए हम इसको एप्लीकेशंस पार्ट बना रहे हैं और इसको हम ज्यादा करेंगे क्योंकि बहुत से कॉमर्स के बच्चों की बड़ी दिक्कत होती है और कुछ जो है कैट के सिलेबस में भी इंटरप्रिटेशन इससे रहता है। तो ये सारा इसलिए हम इसको 20-25 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एनसीईआरटी हम करेंगे एग्जाम्पलर्स और साथ में जो टेक्स्ट बुक है वो आज हम खत्म कर देंगे। तो यहां देखो उधर, इसका मतलब क्या है, इसको हम एक एक देखते हैं। जैसे हम 10p2 करना है, इसका मतलब 10 इंटू 9 मीन्स 2 टर्म्स यहां होने चाहिए, काउंट कर लें। इसी तरीके से मान लो 100p5, इसका मतलब क्या होता है 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 और यहाँ 5 है तो समझ जाओ कि 94 में एक कम तक घटेगा क्योंकि पहला 100 माइनस 0 होता है 94। तो आप देखोगे 3 तो 5 टर्म्स हो गए। तो परमुटेशन ऑफ 5 मतलब 5 का हमें अरेंजमेंट करना है आउट ऑफ 100। तो पहले के लिए 100, वही चीज जो एफपीसी कहते थे कि पहले के लिए 100 की पॉसिबिलिटी है, दूसरे के लिए एक कम की है, तीसरे के लिए एक कम की है। इस तरीके से अगर हम रिपीट ना कर रहे हो, उसको दोबारा ना कर रहे हो, तो ये सी चीजें हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2 रिजल्ट मिले। एक तो मिला कि एनपीआर मींस परमुटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। तो एक तो ये नोटेशन मिला। तो इसी को हम इसको क्या कहेंगे, एन माइनस 1 और कहां तक मल्टीप्लाई करना है, एन माइनस आर प्लस 1 तक, इससे एक कम तक। जैसे अगर 100 माइनस 95 तो एक कम तक, कम घटेगा। इसी को क्या करते हैं और आगे अगर हम मल्टीप्लाई करते जाए, जैसे एन माइनस आर प्लस 1 के बाद एन माइनस आर होगा, फिर एन माइनस आर माइनस 1 होगा। तो इसका मतलब लास्ट में जाके 1 तक अगर मल्टीप्लाई करें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, एक साथ ही कह सकते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहां पर क्या होगा, नीचे भी एन माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ एनसीईआरटी ने यही किया है कि इसको क्या कह देते हैं, ये सब जाके 1 तक मल्टीप्लाई होगा, मींस एन माइनस 1 एन माइनस 2 इस तरीके से जाके फैक्टोरियल एन बन जाएगा और नीचे एन माइनस आर बन जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो लेकिन हम जब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे तो हम ये याद रखेंगे 2 बार, क्योंकि हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे। तो एक आपको फॉर्मूला मिल गया एनपीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल का नोटेशन दूसरा वाला भी है, इसको ऐसे भी लिखते हैं एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर जब लिखोगे तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये है कि अगर सबको लेना हो, मान लो नंबर ऑफ परमुटेशन टेकन एन के एन लेने हो, मान लो सबको अरेंज करना है, जैसे 100 फ्लैग है, सबको लेकर सिग्नल बनाना है, तो यहां क्या आ जाएगा एनपीएन। एनपीएन का मतलब क्या हुआ कि परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन, ये क्या है टेकन ऑल एट ए टाइम, एक ही बार में सबको लेना है। तो यहां देखो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1 और कहां तक मल्टीप्लाई, एन माइनस एन 0 मतलब 1 तक मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर क्या आ गया, इसी को कहते हैं फैक्टोरियल एन। तो जो आप फैक्टोरियल एन पढ़ रहे थे उसका भी लिंक यहीं से है, एनपीएन। तो यहां अब हम देखो क्वेश्चन करेंगे इस पर, एक एक्सरसाइज है डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एनपीआर। एनपीआर के बीच में जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वैसे हम इसको इंजीनियरिंग सीरीज में कराएंगे कि एनपीआर की दो तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है। कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि मान लो आपको ऐसे कहा जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट हैं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से आपको आर तो लेना है लेकिन एक बंदे को नहीं लेना। तो अब एक को नहीं लेना, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कम करके, और दूसरा अगर हम अब देखो, और दूसरा क्या कहा जाए कि चलो ठीक है एक को पर्टिकुलर लेना ही लेना है। तो यहां 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मान लो आपके पास 100 है और एक पर्सन को आपके पास चॉइस होती या तो उसको लेना है और अगर उसको छोड़ना है तो फिर आपके पास एक कम हो जाएगा। तो यहां इसीलिए प्रॉपर्टी बन जाती है एन माइनस 1 मीन्स एन, अगर उसको छोड़ना है तो एन माइनस 1 से ही आर लेना है आपको, और अगर एक आपको इंक्लूड कर लेना है, एक अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो अब उसको कितने पोजीशन पर रखोगे, मतलब कहीं पर भी रख सकते हो उसको, कितने आपको आर पोजीशन पर चाहिए। तो एक बंदा वहां फिक्स हो जाता है, तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी बचती है, आर माइनस 1 बचती है, और कितने में से, एन माइनस 1 में से, क्योंकि अब हमें पहले एन से लेना था लेकिन एक पर्टिकुलर बंदे को हमने पहले ही स्पेशल क्या रखा है। तो कभी कभी ये ज्यादातर मीटिंग में होता है और सर्कुलर परमुटेशन में जरूरत पड़ती है कि मान लो कोई मीटिंग कर रहे हो, उसमें पता लगा कि एक तो आपका चीफ गेस्ट रहेगा, उसके लिए एक सीट आपको रखनी ही रखनी है, तो वहां ये वाला सिचुएशन रखता है और फिर आपसे पूछा जाता है बाकी का अरेंजमेंट। तो आइदर और का केस पड़ता है, मतलब सब जो रूल होता है, रूल ऑफ सम में यहां लगता है एडिशन प्रॉपर्टी, और उससे क्वेश्चन होते हैं। तो फिलहाल इससे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है नहीं, एग्जाम्पल में भी नहीं है, तो हम उसको ज्यादातर नहीं करेंगे, लेकिन ये इसको डिवाइड किया जाता है 2 हिस्सों में
वो बता दिया। परमुटेशन अगर रिपीटेड की बात है तो एन 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 सबके लिए होगा, तो एन पावर आर बन जाएगा। यहाँ पर मान लो आर बार है तो इसके भी क्वेश्चन नहीं है, परमुटेशन भी नहीं है। परमुटेशन ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स इसका है। देखो परमुटेशन विद रेपिटेशन का अलग मतलब है, मीन्स हर एक के लिए बराबर चांस है ज्यादातर नंबर बनाने में। मान लो 1 2 3 3 नंबर लेकर बनाना है और उसको रिपीट करना है, तो फिर सबके लिए बराबर पॉसिबिलिटी है, हर बार 3 नंबर हो जाएंगे, 3 क्यूब बन जाएगा। और इसका मतलब क्या था, परमुटेशन ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो रिपीट ही कर रहे हैं, तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, एन मान लो है, उसमें से पी एक जैसे हैं, क्यों दूसरे कैटेगरी के सब एक जैसे हैं, मान लो पी 10 एक जैसे हैं, 20 एक जैसे हैं, 30 एक जैसे हैं, टोटल मान लो 100 है, तो 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो एक जैसे हैं, क्योंकि ये आपको काउंटिंग में आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर क्या है आपको फर्क नहीं पता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये सब बाद में हम प्रूव करेंगे, फिलहाल यहाँ एनसीईआरटी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि जहां रिपीट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि हमें जो है 11th के बच्चों का भी ध्यान रखना है, और जो बच्चे ज्यादातर कॉमर्स के हैं और उसमें कोई अगर कोर्स कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का उसमें है, और बीकॉम ऑनर्स में है, और जो और बहुत सारे उसमें एक्चुअरियल साइंस के बच्चे हैं, उनको भी इसकी जरूरत पड़ती है और डाउट्स उनके आते रहते हैं, तो उनको भी हम टारगेट लेकर बना रहे हैं। इसलिए बहुत अभी हम डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ा रहे हैं, बस कैलकुलेशन पर हम थोड़ा ध्यान देंगे और वो जो मेथड हम बताएंगे वही कैलकुलेशन करना है। अदरवाइज आप क्वेश्चंस को बहुत लेंथी अननेसेसरी ले जाओगे, कॉन्सेप्ट तो कम लगाओगे और कैलकुलेशन ज्यादा करोगे। चलो हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको एनसीईआरटी से लेना है तो हमें क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत याद है, हिंट से हम कर रहे हैं, बाकी आप लोग बुक से करोगे, बुक हम यहां नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कहा क्या गया है कि हाउ मेनी, देखो 1 to 9, 1 0 नहीं है, टोटल 10 डिजिट, 1 2 3 इस तरीके से 9 डिजिट है क्वेश्चन नंबर 1 में, और कहा गया है 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 3 डिजिट का नंबर आपको फॉर्म करना है। अब इसमें देखो 0 होता तो आप कहते यहाँ 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके आगे 0 लग जाएगा, मान लो 0 1 2, ये वास्तव में 3 डिजिट नहीं हुआ, 2 डिजिट हुआ, तो यहाँ पर 0 तो है ही नहीं है, तो आपके पास क्या है, टोटल 9 है। अब एफपीसी क्या कहता था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, कि इसके लिए पहला 9 हो सकते हैं, उसके बाद 8 होगा, फिर 7 होगा। इसी को परमुटेशन में हम क्या कहेंगे, एक नया नोटेशन जो हमारे पास आया है कि 3 डिजिट नंबर, तो और टोटल हमारे पास 9 डिजिट है, तो हम क्या कहेंगे कि आपको क्या करना है, अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट्स मींस परमुटेशन ऑफ 3 डिजिट्स, अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 9 डिजिट्स। तो अब इसको हम क्या कहते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में परमुटेशन इसको क्या कहता है, इसको कहता है 9p3 बोल देता है। 9p3 का मतलब क्या हो गया, 9 into 8 into 7, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 8 into 756 into 9 504, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इसको बहुत ज्यादा आपको ये डिवाइड फाइड नहीं करना, आपको मीन्स हम क्या लगा रहे हैं, हम इसको जो परमुटेशन में रूल लगा रहे हैं वो एक्सटेंशन ऑफ एपीसी लगा रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ, कुछ नया नहीं है, एक्सटेंशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, कि अगर बहुत बार आया, मान लो 500 का, इसलिए हमने एग्जांपल दिया, तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा अब इसी में क्वेश्चन अभी हम चेंज कर देते हैं, जैसे कई बार हमने पेपर बनाया तो हम चेंज कर देते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को ऐसे कह देते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 3 डिजिट। अभी मान लो हम कहें कि यूजिंग द 3 डिजिट, 3 डिजिट हमको दे दें, मान लो हमने 1 2 3 दे दिया, और कहा गया इससे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, बहुत सारे नंबर, एक तो आपका ये 3 डिजिट नंबर का मतलब तो ये हो जाता है 100, ये यूनिट 10 100 वाले, और अगर मान लो इससे नंबर बना तो ये भी तो हो जाता है a पावर b, a b पावर c, इस तरीके से बहुत सारे नंबर बन जाते हैं, b पावर c a, इस तरीके से नंबर भी बन जाते हैं, 4 के से भी बन जाते हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर 3 डिजिट नंबर कह दिया गया है, तो 3 डिजिट नंबर का मतलब होता है 100 से लेकर 99 तक, 999 तक, तो 999 तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इसको कंपटीशन का क्वेश्चन कराएंगे तो थोड़ा सा चेंज करके कराएंगे, तो वहां नंबर पावर का भी आ जाएगा, तो परमुटेशन उसकी बात नहीं करता, उसमें फिर और टूल टेक्निक लगाने पड़ते हैं। यहाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट इज रिपीटेड। तो अब डिजिट्स होते हैं किसको, डिजिट किसको कहते हैं, डिजिट्स पहले अभी भी बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए।
डिजिट क्या होता है 0 1 2 ये सभी 9 तक, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास। अब 10 डिजिट्स में क्या कहा गया है कि आपको 4 डिजिट से नंबर बनाने हैं। ये 4 डिजिट का नंबर कोई फॉर्म करना है, इस तरीके से 4 डिजिट है। अब इसमें देखो अगर 4 डिजिट नंबर है तो आप जो रिस्ट्रिक्शन है उसको पहले लेना है। पहले आपको ये सबसे पहले रूल क्या है कि पहले रिस्ट्रिक्शन को लेना है, रिस्ट्रिक्शन वाले नंबर को। तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ यहाँ पर है कि यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 से लेकर 9 तक नंबर यहाँ जाएगा। इसी तरीके तो यहाँ कितने मेथड बन जाएंगे फिर, यहाँ पहले के लिए 9 ही है, मीन्स जो फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस का मतलब क्या है 1000 प्लेस वाला, कितनी पॉसिबिलिटीज है 9, या फर्स्ट हम कह देते हैं, फर्स्ट मतलब शुरू से जो किया गया। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई पीसी से जितना आप निकाल सकते हो उतना निकाल दो 9 वेज। तो पहली जगह तो आपको पता चल गया। अब बाकी 3 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिपीट करना नहीं है। तो 10 में से 1 निकल गया तो कितने बचे 9। भाई 1 नहीं है यहाँ पर, 0 बीच में तो हो ही सकता है, जैसे कोई इस तरीके से नंबर तो 4 डिजिट का माना ही जाएगा, बीच में 0 हो सकता है, आगे 0 नहीं हो सकता था। तो बाकी जो रेस्ट 3 है, रेस्ट ऑफ 3 या रेस्ट 3 ऑफ 4, रेस्ट 3 आउट ऑफ 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई। ये सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं। फिल्ड बाई कितने में, अब यहां पर नोटेशन लग जाएगा क्योंकि सब डिफरेंट है। तो 9p3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यहां लग जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 9p3, मीन जो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल वो लग जाएगा। तो 9 इंटू 9p3 क्या आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इसी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 9 वो मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसका था 504 भी मल्टीप्लाई किया था हमने यहाँ पर। तो 9 इंटू 504 करोगे तो मल्टीप्लाई आप कर दोगे 45 और 36 ये आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन पर जाता नहीं, आप चेक कर देना उसको। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहा गया हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। कहा गया 1 2 3 4 6 7, इसमें 5 नहीं है, ये ध्यान रखना। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, तो अब इससे कितने डिजिट के, इस बार 3 डिजिट नंबर ही फॉर्म क्या करना है। लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन कहाँ है, रिस्ट्रिक्शन इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर के लिए क्या होता है, लास्ट में आपका क्या हो सकता है, लास्ट में 2 होगा, 4 होगा या फिर 6 होगा, इसी में से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो जब लास्ट में यही जाएगा 2 4 6, तो इसका मतलब जो यूनिट डिजिट है उसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी हुई कि यूनिट डिजिट्स कैन बी फिल्ड बाई 3 वेज। उसको आपने निकाल लिया जितने अलग हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो बाकी कितने बचे, टोटल 6 डिजिट थे, 6 में से कितने बचे, 2 भरने हैं और हमारे पास बचे कितने, 1 निकल गया तो 5 बचा। तो इसका मतलब जो 2 बचे, जो पहले 2 बचे, ठीक है, फर्स्ट 2 प्लेसेस, उसके लिए कितनी जगह है, 6 में से आपका 1 निकल गया 5, तो 5 इंटू पी और जगह कितनी है 2। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल नंबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 5p2। अब 5p2 का मतलब क्या है 3 इंटू 5 इंटू 4, तो कितना आ गया 60। तो ये 2 से डिवाइड वाला लफड़ा मत रखना, मीन 60 नंबर्स ऐसे आएंगे या 60 वेज से हम भर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इवन नंबर पूछा गया था, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इवन नंबर लास्ट वाले के लिए 3 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 4 6 जो दे रखा है। तो यहां देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। इस बार कहा गया 1 2 3 4 5 आपके पास नंबर है, 1 2 3 4 5, ये है 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट्स हैं। कहा गया नो डिजिट इज रिपीटेड, और तो पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ, इससे 4 डिजिट बनाना है। तो जो 4 डिजिट बनाना है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई 0 वरो वाला तो बात ही नहीं है। तो यहाँ क्या हो सकता है, सीधा आपका परमुटेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट 2 पार्ट है क्वेश्चन में, तो यहाँ क्या कितना आ जाएगा, टोटल नंबर्स हो जाएगा आपका 5 में से 4 लेने, तो 5p4 का मतलब 5 4 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 120, 5 फैक्टोरियल एक तरीके से हो गया। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट कहा गया है कि इसमें से पूछा क्या गया है हाउ मेनी
ऑफ दिस विल बी इवन नंबर। अब इवन नंबर की जब बात आएगी तब यहाँ प्रॉब्लम चेंज, क्योंकि लास्ट में आपको इवन नंबर वही होता है जिसका इवन डिजिट इवन होगा। तो यहां पर आपके पास देने के लिए क्या है 2 और 4, तो आपको एक के लिए जो लास्ट वाला है मींस यूनिट प्लेस के लिए आपके पास केवल यूनिट प्लेस कैन बी फिट बाई, इसके लिए क्या है केवल 2 है पॉसिबिलिटी, इसके लिए 2 है। और बाकी के लिए बाकी कितने बचे, फिर 3 बचे। इन 3 के लिए कितने हैं, 3 के लिए देखो एक इसमें से निकल गया क्योंकि 5 थे, एक निकल गया तो कितने बचे 4, तो 4 से 3 को भरा जाएगा तो 4p3, तो इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया 4 इंटू 2 8 और 48, तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कहा गया है कि फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्संस इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। 2 पोस्ट हैं, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन 2 पोस्ट हैं, ये दोनों भरनी है आपको। और साथ में ये भी है अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। तो सिंपल सी बात है, टोटल कितने हैं 8 पर्सन हैं, 8 पर्सन में से आपको 2 पोस्ट लेनी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टोटल नंबर्स चाहिए। टोटल नंबर्स मतलब टोटल परमुटेशंस। जब भी हम नंबर्स लिखते हैं मतलब हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो परमुटेशन से डरने की जरूरत नहीं। परमुटेशन कुछ नहीं, जो आप बचपन से करते आए हो, गुणा भाग करते आए हो, सारा कुछ परमुटेशन से मींस एडजस्टमेंट। तो यहाँ 8 में से 2 का अरेंजमेंट करना है, 8p2 मींस 8 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 56। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब हम कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करेंगे और आपको यहाँ इंटरप्रिटेशन पर ध्यान देना है, और ये चल के आपको बहुत बेनिफिट देगा। आगे आप देखोगे कि ये आपको बड़े बड़े कंपटीशन में छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो फालतू स्टेप से बचना है और मेंटली कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी याददाश्त बढ़ानी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड n इफ n माइनस 1, n का वैल्यू पता करना। इफ n माइनस 1 p3 इज टू n p4 इक्वल टू 1:9। जहां भी आप देखो 3 मतलब 3 ही बार मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब 4 बार मल्टीप्लाई। जहां ये नीचे वाला दिया जाए वो बहुत आसान होता है क्योंकि आपको पता रहता है कितनी बार। तो इसका मतलब क्या है n-1, p3 का मतलब है n-1, उससे एक कम n-2, एक और कम n-3, ये हो गया n-1 डिवाइडेड बाई, रेशियो का डिवाइडेड बाई कर देते हैं। n 4 बार घटते हुए n-1, n-2, n-3, ये हो किसके इक्वल है 1/9 के इक्वल है। तो इसमें देखो सिंप्लीफाई करो तो ये आपका यहां तक कैंसिल हो जाएगा सारा कुछ, तो 1/n इक्वल टू 1/9, तो n इक्वल टू क्या 9। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब ये ना समझो तो फिर वही मुश्किल हो जाता है, आप बिना दिमाग के काम करोगे। इसी का सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 एक ही पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कहा गया है कि 5p4, अब देखो 5pr, इस बार r कह दिया गया है, इक्वल टू 2, तो r टाइम्स का पता नहीं है इसलिए आप क्या करोगे वैल्यू रख देना जो सीधा इसका है 6pr-1। तो इसको जनरलाइजेशन से क्या पता किया था, npr इक्वल टू क्या मिलता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n-r, क्योंकि n-r हटाना होता है। तो यहां क्या हो जाएगा 5pr क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू देखोगे सिंप्लीफाई करो तो क्या आ गया 5pr डिवाइडेड बाय 6pr-1 इक्वल टू 2। तो 5pr का मतलब क्या हुआ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 - r फैक्टोरियल, नीचे यहां क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल जो ऊपर है, और इसका डिवाइडेड बाई 6 - r + 1 मीन 6, क्योंकि r -1 करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 - r फैक्टोरियल ये किसके इक्वल है 2 के। इसको सिंप्लीफाई करो तो 5 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 - r, और ये उलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 - r ऊपर चला जाएगा, 7 - r ऊपर आ गया और नीचे आ गया 6 फैक्टोरियल। अब देखो ये 5 फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल है, तो जब इसको मतलब वही 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई है 6 तक, एक 6 बच जाएगा। यहाँ 7 - r, यहाँ 5 - r है इक्वल टू 2 के इक्वल, तो ऊपर 2 टर्म्स बच जाएंगे 7 - r, उसके बाद 6 - r, एक एक कम होता रहेगा। तो यहाँ आपका क्या जाएगा, यहाँ मैं कर देता हूँ 7 - r इंटू 6 - r, और नीचे 5 - r से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 के बाद है 7 6 -r, तो -r है 7 6 निकल गया 5 बचा, इक्वल टू क्या आ गया 2। इसको सिंप्लीफाई करो तो 7 × 6 42 माइनस माइनस प्लस r स्क्वायर, यहाँ 7 6 13, तो कितना आ जाएगा -13r इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करोगे तो r स्क्वायर -13r और कितना आ जाएगा प्लस में 40 इक्वल टू 0।
इसका फैक्टर करोगे तो यहाँ आपका 8 और 5 आएगा, मीन्स आर का वैल्यू एक तो 8 आएगा, 8 5 नहीं 13 लाना है, 13 लाना है, और यहाँ पर क्या है 42 माइनस में है प्लस में है, 42 माइनस, हाँ ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 और 5 में आएगा, ठीक है। आर का वैल्यू 8 या फिर 5। अब आर का वैल्यू 8 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ मैक्सिमम क्या है 5 में से ही आपको आर लेना है। तो यहाँ का इसका मतलब क्या है कि आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस आर इक्वल टू 5 होना चाहिए, ये पहली चीज है। तो आर का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पर आपका, ये देखना 2 है 12 है, 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आर का वैल्यू क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है यहाँ पर, आर का वैल्यू 5 मिल रहा है। 5 से तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ गलत है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ देखो उधर, यहाँ क्या है 6 भी था, 6 हमने काउंट नहीं किया है, तो 6 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा, इसीलिए 5 नहीं आना था यहाँ। यहाँ क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, ये आपका आ जाएगा 30, तो 30 इक्वल टू 0। तो अब 3 और 10 का बनेगा, तो r इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ 10 या फिर 3 आएगा, क्योंकि 5 यहाँ हो नहीं सकता था, मैंने एडजस्ट नहीं हो रहा था 5, ये इसका मतलब अलग आ जाता है फिर। तो r का वैल्यू या तो 10 होगा, r इक्वल टू आइदर 10 और 3, तो r 5 से कम होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा r इज इक्वल टू 3 लिख दोगे, सिंस यहाँ 5 pr दे रखा है, दैट इज ये एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट r इज लेस r इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्योंकि 5 मैं आपको आउट ऑफ 5 ही कुछ करना है, तो ये आपका बन गया। इसी तरीके से देखो 7th का था क्वेश्चन, तो 7th का ये था फर्स्ट पार्ट। 7th का सेकंड पार्ट देखते हैं, 5 pr, ये भी वही है, 7th का सेकंड पार्ट हम यहाँ लिख देते हैं। 7th का सेकंड पार्ट, ये 5 pr इज इक्वल टू 6 pr माइनस 1 इज इक्वल टू 6 pr माइनस 1, 6 pr माइनस 1, सिर्फ यही दे रखा है, नंबर नहीं दे रखा है इसमें। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 pr, इसको आप करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 5 pr मतलब 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे r दे रखा है, r का मतलब कुछ नहीं होता है, मींस r आपको एग्जैक्ट पता नहीं कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, तो काउंटिंग में जरूरी है थोड़ी स्मार्टनेस भी रखनी होती है कि ऊपर का नंबर तो फिक्स है, नीचे का नहीं पता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको 5 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे आ गया 5 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल, इधर क्या होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस आर मतलब 7 माइनस आर फैक्टोरियल, अभी किया ही था यहाँ। तो अब देखो यहाँ क्या है 5 फैक्टोरियल तो और 6, तो ये कैंसिल होके इधर अकेला 6 बचेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा इसका ये 5 माइनस आर है, तो इसका मतलब 1 इक्वल टू, और इसमें दो टर्म्स बच जाएंगे 6 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, क्योंकि 5 माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आना मल्टीप्लाई करना, तो 7 माइनस आर 6 माइनस आर अभी मल्टीप्लाई किया था हमने, तो ये कितना आ गया 42, और प्लस में आर स्क्वायर माइनस 13 आर इज इक्वल टू 6। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो आर स्क्वायर माइनस 13 आर, और ये आ जाएगा 42 में से 6 माइनस करोगे, 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस में 36 इक्वल टू 0। अब इधर फैक्टर करेंगे तो आपका 9 और 4 में आएगा, तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा r इक्वल टू या तो 9 या फिर 4। यहां भी केस वही है कि 9 हो नहीं सकता क्योंकि 5 pr एग्जिस्ट कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल टू 4, r इज नेवर इक्वल टू 9। तो यहां भी r का वैल्यू 4 आया, इधर 3 आया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो ये कैलकुलेशन आप देखते रहना, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि सारा कुछ कैलकुलेशन का दारोमदार है, जो हमारे सिलेबस में सीबीएसई में ज्यादातर मिसिंग है, क्योंकि हम लोग क्या कर कैलकुलेशन पर बच्चों को जोर नहीं देते, एलसीएम एक्ससीएम सब सिलेबस से हटा दिया गया है। पहले हुआ करता था, ज्यादातर अलजेब्रा और पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और रटने वाले ज्यादा सिलेबस में रखे गए हैं। मेंसुरेशन में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। नेचुरल नंबर का कैलकुलेशन कम हुआ है, टेबल ओबल पढ़ने वाला, तो उसकी जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि टोटली इंडियन मैथ्स है। इसमें जो है आपको टेबल कितनी आती है उसी का एक एक्सटेंशन है, परमोटेशन फिर कॉम्बिनेशन भी आएगा, इसके बाद कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। ये ढूंढ के लाए हैं। इक्वेशन में क्या होता है, पहले वर्ड आपने देखा होगा, सबसे छोटा वर्ड है जिसमें 5 वॉवेल्स आ जाते हैं। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मींस रिपीट तो करना नहीं, इन्हीं से बनाना है, और सभी को लेना है, मींस टेकिंग सबको लेना है। तो यहां देखो टोटल कितने हैं इसमें,
चार चार 8 है, सबको लेना, कोई रिपीट नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, जब सबको लेना है तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आ गया 8p8। 8p8 मतलब क्या है, npn मीन सीधा सा 8 फैक्टोरियल, 8 8 8 कितनी बार, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 1 बार, तो 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल जो कुछ होता है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आपका बेसिक पार्ट है। 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, वो आपका जितना है कर लेना, टाइम पे करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। इस बार कहा गया मंडे, MONDAY। तो मंडे में भी देखो सभी डिफरेंट वर्ड हैं, 6 लेटर है और 6 के 6 डिफरेंट है। अब इसमें क्या कहा गया, खास बात क्या है कि मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, मीनिंग और विदाउट मीनिंग, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ। ये तो करना ही है भाई, टोटल हमसे पूछा जाता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या आ जाता है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो पता चल जाता है, टोटल कितना 6 फैक्टोरियल हो जाता है, टोटल तो 6 फैक्टोरियल हो जाता है, 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 हो जाता है, यहाँ दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि आप ये बताओ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। अगर इसमें से 4 लेटर्स ही लिए जाए, पहला अगर 4 लेटर का ही कॉम्बिनेशन बनाया जाए इसमें से, तो 4 लेटर्स का कॉम्बिनेशन अगर बनाओगे मीन 4 लेटर्स का परमुटेशन आपको करना है, तो क्या आ जाएगा, टोटल आपके पास कितने हैं, 6 डिफरेंट हैं, तो 6p4, तो 6p4 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 नंबर से घटते हुए लिखना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 12 और ये कितना आ जाएगा 30, 120, 360 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट कहा गया है, सेकंड कहा गया ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। अब सबको लेना है, सबको लेना है तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6p6 मीन 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आपका 720 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट कहा गया है, थर्ड पार्ट आपका है कि ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवेल। अब कहा गया है कि आप सबको लो, मीन 6 लेटर है, आप सबको लो, लेकिन पहले के लिए स्पेशल कैटेगरी का है। ये मान लो सबको लो आप, 6 लेटर्स हैं, लेकिन सबसे पहला जो वर्ड होगा वो कंफर्म है कि वोवेल से आएगा, मीन्स ओ या ए में से लिया जाएगा, यहाँ पर ओ या फिर ए लिया जाएगा। इन्हीं 2 से भरा जाना है इसको। जब ये यही इन्हीं 2 से भरा जाना है तो इसका मतलब जो पहले के लिए है, फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट लेटर आपका, फर्स्ट लेटर के लिए तो यहाँ पर चॉइस ज्यादा नहीं है, फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड बाई 2 वेज। इसके केवल 2 ही तरीके हैं, या तो ओ हो या फिर ए हो। तो बाकी कितने हुए, रेस्ट कितने हैं, रेस्ट है 5 क्योंकि टोटल 6 हैं, तो बाकी के लिए रेस्ट 5 कैन बी फिल्ड बाई कितने मेथड से, 5 है, 5 जगह चाहिए तो 5 मीन्स 5 फैक्टोरियल। NPN का मतलब n फैक्टोरियल। तो टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने आ जाएंगे, टोटल वर्ड्स कितने आ गए 2 इंटू FPC क्या कहता है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है, 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई करते हैं 120 आता है, तो 240 आ गए हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर मिसिसिपी, परमुटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी। मिसिसिपी एक रिवर है, तो उस पर कहा गया है मिसिसिपी, मिसिसिपी डबल PI करके है। तो यहां देखो कितने लेटर जिससे बनाए जा सकते हैं। अब यहां पर कंडीशंस क्या है, डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर, इससे कितने लेटर बनाएंगे, बट 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर। तो 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर का हमारे पास टेक्निक थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पता कर लें। टोटल हमें पता करना है तो इसमें देखेंगे रिपीटेड है, इस परमुटेशन तब करोगे तो डिस्टिंक्ट, यहाँ डिस्टिंक्ट नहीं है। अब क्या क्या इसमें रिपीटेड, M तो एक ही बार है, लेकिन I देखोगे 4 टाइम्स है, S इसी तरीके से देखोगे 4 टाइम्स है, 2 और 2 4, इसी तरीके से I 2 2 4, P अगर देखोगे तो P 2 बार है, तो इसमें रिपीट बहुत है। मीन्स है तो टोटल कितने 4 4 8 2 10, तो यही हो गए, तो 3 3 6 3 9 2 11 लेटर हैं, लेकिन 11 लेटर में M को छोड़ के बाकी सब रिपीटेड है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका जब रिपीटेड परमुटेशन आ गया, मतलब रिपीटेड ऑब्जेक्ट को रिपीट कर दिया गया है, तो क्या आता है, फॉर्मूला क्या हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये है नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर रिपीटेड, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ये परमुटेशन फॉर रिपीटेड लेटर्स,
या रिपीटेड ऑब्जेक्ट, रिपीटेड ऑब्जेक्ट के लिए है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है, जो जो रिपीट कर रहा है उसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आपको टोटल नंबर कितना मिला, टोटल नंबर्स ऑफ लेटर यूजिंग ऑल द लेटर्स, यूजिंग और जितने भी हैं, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द मिसिसिपी, ऑल द लेटर्स ऑफ मिसिसिपी, जो भी दे रखा है मिसिसिपी। ये कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा टोटल 11 लेटर है, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ है 442, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ये तो टोटल आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, तो 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर में क्या करें हम, 4 आइज कम टुगेदर पता कर लें, ये तो टोटल आया, अब 4 आइज कम टुगेदर पता कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब ये तो हमारा पहला आ गया फर्स्ट मान लो, अब हम क्या करें 4 आइज कम टुगेदर का पता करना है, 4 आइज कम टुगेदर, उनको एक साथ बना ले। जैसे आपने देखा होगा कि कोई वो लिखा जाता है, जब कोई स्कूल का नाम है या जो है कोई अपार्टमेंट का नाम है, तो हम क्या करते हैं एक एक ब्लॉक, एक एक लेटर को इकट्ठा करके लाते हैं और उसके बाद में क्या कीलों से उसको जड़ देते हैं। तो यही काम है कि 4 आइज को एक साथ लिखते हैं, मीन्स ये एक दूसरे से बिछड़े ना, मीन्स इनका परमुटेशन ना हो, ये इधर उधर कहीं बिखरे ना, तो इनको एक साथ लाके यहाँ हमने, यहाँ मान लो कि हमने यहाँ इसको एक ही कील से इसको बांध दिया। अब बाकी क्या है, ये कहीं पर भी हो सकता है, तो बाकी कितने बचेंगे, क्योंकि टोटल थे 11, तो अब ये 4 एक साथ हो गए, तो ये चारों जब एक बन गए तो बाकी कितने बचेंगे, बाकी हो गए 4 2 6, एक डिफरेंट भी था, मीन 7 हुए, 7 बाकी इस तरीके से हैं, 3 3 6 और एक 7 बाकी इस तरीके से हैं, तो टोटल कितने हो गए भाई, ये तो अलग अलग है ही हैं, बाकी तो अलग, और ये भी कहीं भी जा सकता है, किसी के बीच में भी सेट हो सकता है, तो टोटल कितने हो गए 8। तो टोटल नंबर्स, तो यहाँ टोटल जो जगह हमें लेनी है, टोटल जगह लेनी है, मीन्स इस तरीके जगह जो भरनी हो तो 8 भरनी है, टोटल नंबर्स हैं 8, और उसमें से क्या है आई को तो एक जगह देनी, 1 किलो से इसको रखना है, बाकी सबके लिए डिफरेंट है, लेकिन 4 एक जैसे ही हैं और 2 एक जैसे हैं, मीन्स एस अभी भी चारों एक ही हैं, 4 ये हैं इनकी रिपीट और पी 2 बार है, तो इसका मतलब क्या, अगर 4 आइज कम टुगेदर करेंगे तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि नंबर ऑफ परमुटेशन तो चाहिए, नंबर ऑफ वर्ड्स, लेकिन आप ये बताओ कि इफ ये टुगेदर ना हो, मींस इफ 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, तो 4 आइज हमें चाहिए डू नॉट कम टुगेदर। तो डू नॉट कम टुगेदर का मतलब क्या होगा कि हमें घटाना इसमें से है, तो डू नॉट टुगेदर में क्या मींस जो टोटल है, टोटल में से आपको क्या करना है, टोटल में से जितना आइज वाले हैं 4 आइज वाले माइनस कर दोगे, तो 11 फैक्टोरियल अपान में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस में 8 फैक्टोरियल अपान में 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस कर दोगे। एलसीएम लोगे, ऊपर 8 फैक्टोरियल है, नीचे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 11 इंटू 10 इंटू 9, और नीचे क्या है एक बच जाएगा 4 फैक्टोरियल, मतलब 24 बच गया, 4 फैक्टोरियल में 24 होता है, और बाकी कितना आ गया -1। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करना आपको आता है वो आप कर लोगे। तो जितना है बेसिक है, कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि यहां से कैंसिल हो जाएगा, कितना कैंसिल होगा, 4 से मान लो 2 से कैंसिल करोगे 2, 12 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 12 है, 12 यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो इस तरीके जितना भी है आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आप सिंप्लीफाई कर लोगे। 11 10 इंटू 9, ये 11 है 12 है, ये देखना मिसिसिपी में वर्ड कितने थे, 11 ही थे, तो ये जितना भी आया आप घटा लेना इसमें से जो कुछ आया, क्योंकि 1 माइनस भी हो गया, पूरा नहीं कैंसिल हो रहा है, शायद कैंसिल होना चाहिए। 4 फैक्टर 24 है, तो यहाँ 11 इंटू 10 एक 12 आया, तो 4 आपका, चलो एक सिंप्लीफाई कर देना, इसको सिंप्लीफाई कर देना, हमें तो तरीका बता दिया कैसे करना है, फिर आप सिंप्लीफाई कर देना। 8 11 10 9 3 ही आया ना, यहाँ 5 1 2 का और फैक्टर होना चाहिए यहाँ पर। चलो देखना क्या है, जितना कॉमन है उतना ही देना है। इसके बाद देखो उधर क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इसका है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द